morning class. So today we will discuss the chapter number 19, Getting Ready for Adventures Part 4. So basically इन chapters में हमने पढ़ा कि मैं So basically in this chapter we will discuss कि कह सकते हैं कि इस तरीके से योद्धे मेन कैरेक्टर थे और उस कैरेक्टर में उन्होंने एक चीज़ गेस की थी कि वो कहाँ जाना चाह रहे थे, एक कासल में जहाँ उन्हें काम मिले. एंड ही वाज सेइंग टू द इनर कीपर कि आई वुड ग्लैडली लेट यू देयर बट at the present time there is no chapel in my castle. It will do just all well to watch your armor in some other convenient place. Many of the greatest knights have done this when there was no chapel to be found. Noble sir, I believe in you, said Lord Quito. Since you have no chapel, I shall be content with any place. Then bring your armor into the countryside of my castle, said the inner keeper. Guard it bravely until the morning, and at the sunrise I will dub you a knight. But stop, cried the inner keeper. Have you any money? Not a penny, answered. I have never read of any knight carrying money with him. Oh well, you have mistaken there, said the inner keeper. The books you have read may not say anything about it. That's it, because the author never thought it worthwhile to write about such common things as money and sleep. Sure. मतलब कि कह सकते हैं उस इनर कीपर का ये कहना था कि वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं योद्धा के लिए, और उस समय पूरे तरीके से उसने कहा कि मेरे चैपल में, मेरी कंट्री साइड पे किसी भी ऐसे नाइट की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं तुम्हें जो भी काम देता हूँ क्या वो तुम कर सकते हो? सो ही सेड यस, मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास है और आप जो भी मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा मैं वो काम करने के लिए राज़ी हूँ. तो उन्होंने कहा कि अपने आर्मन को कंट्री साइड में मेरे कासल पर रख देना और वहाँ पर मॉर्निंग तक अच्छे से गार्ड करना उस कासल को, और सनराइज़ होते हुए मैं तुम्हें क्या बना दूँगा, एक योद्धा बना दूँगा. लेकिन तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? तो इस बात का जवाब देने के लिए किहोते ने कहा कि मेरे पास एक पेनी यानी एक सिक्का भी नहीं है. I have never heard of any knight carrying money with him. मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी योद्धा पैसे लेकर चलता हो. तो इस बात पर कह सकते हैं कि कहा गया उस इनर कीपर के थ्रू कि तुमने जो भी किताबें पढ़ी हैं उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वो किताबें ख़राब हैं, गलत हैं.
क्योंकि जो ऑथर थे वो कॉमन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। जिस तरीके से इंसान के लिए क्लीन शर्ट का होना ज़रूरी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ज़रूरी है, उस तरीके से इंसान के लिए पैसे होना भी उतना ही ज़रूरी है। आगे, इट डज लुक रीजनेबल अग्री डॉन कीहोते बट आई नेवर थॉट ऑफ इट। उसने कहा कि हाँ, हो सकता है ये ज़रूरी हो, पर मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। Then let me advise you as a father advises his son, said the inner keeper. As soon as you have been made a night, ride homeward and provide yourself with these necessary articles. तो कह सकते हैं उस इनर कीपर ने कहा कि जिस तरीके से एक बाप एक बेटे को समझाता है, उसी तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम घर जाओ और वो सारी चीज़ें जो नेसेसरी होती है नाइट के लिए, वो सारी चीज़ें अपने घर से लेकर आओ। I will obey you most noble sir, answered the Don Quixote. अब डॉन क्योते ने क्या सोचा कि मैं इनकी बातें सुनूं, इनको रेस्पेक्ट करूं, और इसलिए उसने उनकी सारी बातें सुनी। He carried his armor to the barnyard and laid it horse or Bible. कह सकते हैं वो अपना आर्मर उठाकर बार्नयार्ड की तरफ गए और हॉर्स को देखा। Then he began to pace to and fro. He had his head high like a soldier on duty, and the old patched helmet falling down over his face gave him fearful appearance. मतलब क्या हो रहा था कि उन्होंने बड़े तेज़ी से काम करना शुरू किया। उनके सर बिल्कुल कह सकते हैं कि ऊपर ही उठे हुए थे, जैसे एक सोल्जर यानी योद्धा के उठे होते हैं अपने काम करते समय। उनका हेलमेट पुराना जो था वो बार बार गिरे जा रहा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत ही भयानक सा दिख रहा था। During the night, one of his guests, a mule driver, tried to get water from the trough for one of his mules. In so doing, he moved Don Quixote's armor, which offended Don Quixote, who then knocked him out with a blow to the head. But just then, several of guests' friends came running into the barnyard. कह सकते हैं रात में क्या हुआ, एक गेस्ट जो कि ड्राइवर था वो क्या कर रहा था, पानी लेने के लिए आया था और गलती से डॉन क्योते के आर्मर पर उसको टच हो गया था, जो कि डॉन क्योतो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और उन्होंने मार दिया उसके सर पर। और ऐसा करते ही उसके बहुत सारे दोस्त, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स गेस्ट के उस बार्नयार्ड में आए। When Don Quixote saw them coming, he braced himself with his shield and drew his sword. कह सकते हैं जैसे उन्होंने देखा कि कई सारे लोग आ रहे हैं, उन्होंने उस शील्ड को पहना और अपनी तलवार निकाली। But he stood bravely at his post. ऐसे ही कह सकते हैं कि वो बड़े बहादुरी के साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। Fling on, he cried, I dare you to come with me, my beach. मतलब चलाते ही उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों में साहस है तभी आप लोग मेरे सामने आइएगा। Let him alone, cried the innkeeper. He is harmless. Follow who wishes to become a knight. He has lost his sense through too much reading. Come away and leave him in peace. तो कह सकते हो उस innkeeper ने कहा, अरे ये आदमी बिल्कुल भी harmless है, ये किसी को harm नहीं करेगा, don't worry about it. इसका जो पूरा सेंस है, वो किताबें पढ़ कर जा चुका हुआ है। ये इसको कह सकते हैं कि इसको छोड़ दो शांति में और यहाँ से चलो। The innkeeper spoke gently to Don Quixote. Brave sir, you have graduated your armor with courage. You have shown yourself worthy of knighthood, and I will give you the honor without further delay. Nothing can please me better, answer Don Quixote. तो कह सकते हैं innkeeper ने बड़े जेंटली, बड़े प्यार से बात की और ये कहा कि आप बहुत महान हैं और आपने जो काम दिया था वो बहुत ही अच्छे से किया। आपने हमें कह सकते हैं कि अपने साहस के साथ सबको बचाया, और एक योद्धा का यही काम होता है। और मैं आपको जो उपाधि देना चाहता हूँ उसके लिए मैं और लेट नहीं करूँगा। और कह सकते हैं डॉन क्विक्सोट ने कहा कि मेरे लिए इससे अच्छा क्या ही होगा। The innkeeper thereupon called to his guests and servants to come and see the ceremony. A book that what was brought to him, which kept his accounts of hay and straw. Don Quixote stood with closed eyes,
besides his armor. कह सकते हैं कि इनर कीपर एक किताब में जिस कॉपी में वो लिखता था कि कितने कितने का मतलब गायों का चारा ये सब आता है, वो सारा लिखा था और वो उसे देना चाह रहा था, और जितने भी उसके गेस्ट और फ्रेंड्स थे वो सारे आकर उस सेरेमनी को देख रहे थे. The inner keeper pretended to read a chapter from the book. Don Quixote knelt down in the dust of barnyard. The inner keeper stood over him and mumbled some words without meaning. He gave Don Quixote a blow on the neck with his hands and slapped him on the back with the flat of sword. Arise, Sir Knight, he said. Thou art Don Quixote de la Mancha, and most valiant men, be always brave. Don Quixote arose, feeling that he was now in the truth knight and ready to brave deeds. तो कह सकते हैं इस चैप्टर में पूरे तरीके से जो वो एक कैरेक्टर था डॉन कीहोते, वो अपने कैरेक्टर में पूरे तरीके से घुस गया था. वो एक योद्धा बनना चाहता था और वो रियलिटी को देख ही नहीं पा रहा था. उसके सेंसेस क्या हो गए थे, सेंसेस बिल्कुल से चले गए थे. लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इनर कीपर ने उसको बहुत ही जेंटली और सॉफ्टली, एक तरीके से भी कह सकते हैं कि उसने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि उसने उसका हेल्प किया, उसे किसी काम करने के काबिल रखा, और एट द एंड उसे ऐसा फील होता है कि वो एक योद्धा बन गया है, बट इन रियलिटी वो एक बार्नयार्ड को ही संभाल रहा था. तो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स. और इसी तरीके की उपाधि से वो बहुत अपनी खुश था. तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शंस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.